नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज कथा के बारे में जानेंगे। हरतालिका तीज की कहानी के बारे में जानेंगे। यह हरतालिका तीज की कथा की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था और उन्हें विस्तार से यह कहानी बता रहे हैं। हे घोड़ा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की ओर से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। के बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थ कथा इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में मान ले, वरण कर ले, जीवन पर्यंत उसी से निवाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़ी चिंतित और दुखी हुए। उधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसान हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से खुश होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। इस समय गिरिराज अपने बंधु बधाओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने उसे सारी बात बताई और वह कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए यह व्रत को करती हैं। ये था हरतालिका व्रत की कहानी और कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।